हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एक चीज साफ देखने को मिली कि वहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वर्चस्व कायम नजर आया। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो पिछले चुनाव में जो क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका नगण्य थी। एक भी सीट क्षेत्रीय दल की नहीं थी। उससे पहले भी मात्र 2 सीटों पे क्षेत्रीय दल रही। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी जरूरत है क्षेत्रीय दलों की, क्योंकि अगर उत्तराखंड के साथ जो राज्य विभाजित हुए थे उनमें आज भी क्षेत्रीय दलों की वर्चस्व है। उनका अपनी जो सत्ता है वो उसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में सब देखने को नहीं मिलता है। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, जो यूकेडी के नेता हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं। भट्ट जी, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि एकमात्र क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन उसका जो वर्चस्व है धीरे 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 हम देख रहे हैं कि घटता जा रहा है। आप क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिहार के चुनाव में बिहार की महान जनता ने एक संदेश तो दिया है कि उन्होंने अपने नेताओं को मरने नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार से घिरे हुए थे, जेल में है, मगर उनके बेटे को 75 विधायक जिता कर दिए बिहार की जनता ने। नीतीश कुमार, उनको भी नीतीश कुमार जी हैं, उनको भी बिहार की जनता ने जिंदा रखा। पासवान के लड़के को भी जिंदा रखा। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में क्षेत्रवाद बहुत हावी है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वहाँ बैकफुट पर रहती है और क्षेत्रीय दलों के सहारे सत्ता चलाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि आप उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य आंदोलन में भाजपा कांग्रेस को साथ लेकर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और एक संदेश दिया कि देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए हम अगर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्टियां भी हमारी इस मांग के साथ में खड़ी है। हमने बहुत बड़ा संदेश दिया। उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम राज्य बनने के बाद पिछड़ते चले गए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने दुष्प्रचार किया और उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय दलों को खत्म सा कर दिया। बावजूद इसके राज्य बनाने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष कर रही है, लोगों को समझा रही है कि क्षेत्र विकास के लिए क्षेत्रीय दलों का होना क्यों जरूरी है। पूरे देश में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल है वहाँ क्षेत्र का विकास हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ब्लॉक स्तर पर हमारे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा हमको वहाँ से हटाया गया है इन्हीं के द्वारा। यही कारण है कि जनता अब समझ रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ जनता जुड़ेगी और उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। अब धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है। भट्ट जी, अगर आप अभी बात करते उत्तराखंड क्रांति दल की, तो सत्ताओं में उत्तराखंड क्रांति दल भी रही है, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी सीटों में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके नेता जिनको जब सत्ता मिल गई तो वो अपने दल को भूल गए, अपने दल को बढ़ाना भूल गए, अपने लोगों के लिए काम करना भूल गए, या जिस सोच के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए युद्ध किया था, एक आंदोलन किया था, उसको भूल गए? देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था तो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमने उस समय पर एक विरोध किया था कि ये कैसा राज्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिस राज्य को 97 में आ जाना चाहिए था अस्तित्व में। 1996 में HD देवगौड़ा जी ने जो है लाल किले से घोषणा करी थी कि ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आएगा। 97 में जिस राज्य को अस्तित्व में आ जाना चाहिए था, भाजपा ने 4 साल लगाए और 9 नवंबर 2000 को राज्य दिया। कैसा राज्य दिया? पानी हमारा नहीं, जंगल हमारा नहीं, उत्तराखंड का कानून नहीं, बोली भाषा हमारी नहीं, पूरे संसाधनों में उत्तर प्रदेश का कब्जा दिखा दिया। एक ऐसा पंगु राज्य हमको बनाया कि हम उत्तर प्रदेश के उपनिवेश बन के रह गए। उसके विरोध में हमने जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन हमने मंच पर आग लगाकर एक संदेश दिया कि उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा छलावा भाजपा ने किया। उसका कारण आपने देखा होगा, 2002 के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस सत्ता में आ गई, जबकि सत्ता में उत्तराखंड क्रांति दल को आना चाहिए था। हमारे 4 विधायक जीते, मगर हमने उन 4 विधायकों के साथ भी पूरे 5 साल बुनियादी सवालों पर विपक्ष में रहकर संघर्ष किया। वो चाहे फिर परिसंपत्ति का बंटवारे का सवाल हो, चाहे जल जंगल जमीन पर अधिकार का सवाल हो, फिर चाहे उत्तराखंड से जो वो परिसीमन हो रहा था, हमने उसके विरोध में भी जेल भरो आंदोलन, लाठी गोली डंडे, रोजगार के लिए क्या नहीं किया हमने। उस समय पर यही भाजपा कांग्रेस थी जिसने हमारे को षड्यंत्र के तहत बदनाम किया कि अपने राज्य के अंदर अब ये सत्ता का विरोध कर रहे हैं, ये आंदोलनकारी लोग हैं, इनको राजनीति करनी नहीं आती, अब अपने राज्य में इनको कांग्रेस का सहयोग करके सत्ता का साथ देना चाहिए। तब हमको अखबारों के माध्यम, चैनलों के माध्यम से इस तरीके से बदनाम किया गया। उसका परिणाम था कि हमने समझा और जाना। 2007 के चुनाव में जहां हमारी सीटों को बढ़ना चाहिए था, हमारे संघर्ष को देखते हुए हमारी सीट कम हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। इसको जानते हुए भारतीय जनता पार्टी आई, हमारे से संपर्क में आई और हमसे ये कहा कि हमारे को सहयोग कीजिए, सरकार में शामिल हो जाइए। हमने साफ मना किया।
आपको याद होगा 18 दिन लगे थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने में। हमने उस समय पे भी कहा कि 9 बिंदु हमारे हैं जिन पर यदि आप हमारे सहयोग करेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। दूसरा, हमने एक बात बड़ी कही कि आप भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमने कहा कि सैन्य बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड है, यदि उत्तराखंड क्रांति दल का आपको साथ चाहिए तो इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी को अगर आप बनाएंगे तो खंडूड़ी है जरूरी का नारा हमने देकर भारतीय जनता पार्टी को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सत्ता के नजदीक नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री यदि खंडूड़ी बनते हैं तो हमारा समर्थन होगा। 18 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी घुटनों में आई और उसने उत्तराखंड क्रांति दल की शर्तों को माना और भुवनचंद्र खंडूड़ी को ना चाहकर मुख्यमंत्री बनाया। और जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो जो शर्तें भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी तय हुई थी 9 बिंदु की, भाजपा ने उसमें काम नहीं किया। हम सरकार से बाहर आ गए। हम जैसी सरकार से बाहर आए तो हमारे एक जो व्यक्ति थे सत्ता के नजदीक बैठे हुए, वो भाजपा में मुख्यमंत्री के नजदीक होने के कारण खंडूड़ी प्रेम में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है यूकेडी का साथ नहीं दिया, वो चले गए भाजपा में। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर देखिए, भारतीय सेना का अपमान करते हुए सैनिकों के बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत भुवनचंद्र खंडूड़ी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये वो परिणाम है जो आज उत्तराखंड की जनता जानती है कि भुवनचंद्र खंडूड़ी का कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी में था। फिर हमने 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी में भुवनचंद्र खंडूड़ी के जो अनदेखी हुई उसको लेकर जब हमने राजनीतिक दबाव बनाया तो आप जानते हैं कि 1.5 साल बाद फिर मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम सत्ता के बाहर थे तो हमको ये आरोप लगाए गए कि ये सत्ता के विरोधी लोग हैं, इनको सत्ता का साथ देना चाहिए। जब हम सत्ता में गए तब इन्हीं भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने हमारे को बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये सत्ता के लालची हैं, ये सत्ता लोलुप हैं। मगर जब हम सत्ता से बाहर आए, किसी अखबार ने यह नहीं कहा कि राज्य के हितों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सत्ता का मोह त्यागा, उत्तराखंड क्रांति दल अपने नेता को राजनीति से बर्खास्त किया। ये चीजें ना छपाकर जनता को दिग्भ्रमित किया। उसका परिणाम है कि आज हम तो राजनीति में थोड़ा सा आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर हुए हैं, मगर बावजूद इसके 47 से ज्यादा क्षेत्रीय दल उत्तराखंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं और एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी है जो राज्य आंदोलन से लेकर और आज तक उत्तराखंड के जन बुनियाद के सवालों को लेकर आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है, देखिए, सत्य हारता नहीं है, समय लगता है। जिस दिन जनता इस बात को समझेगी, देखना, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने ठगा है, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। ये तय मान के चलिएगा, धरती पुत्र के पास 22 में सत्ता आके रहेगी। बस अभी आप कह रहे थे जो आपके जो सत्ता में जो लोग चले गए थे, कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं थी जो आप 17 में जो फिर वापसी नहीं आई, आपकी कोई सीट भी नहीं आ पाई, या फिर जो एक यूकेडी की स्थापना हुई थी जन भावनाओं को लेकर, वो जन भावनाओं में आप खरे नहीं उतर पाए? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल जन भावनाओं में 100% खरी उतरी। मैं अपने आप को असफल उत्तराखंड क्रांति दल को तब मानता कि यदि 1950 से उत्तराखंड राज्य की बात उठती रही, मगर उत्तराखंड राज्य के लिए संकल्पित यदि कभी माहौल बना तो वो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के तहत बना। तो हम सफल थे। हमारा पहला लक्ष्य था राज्य को बनाना। राज्य बना तो हमारी सफलता का पहला मापदंड जिसको हमने पा लिया। अब राज्य को बचाने का सवाल है। देखिए, 22 साल लगे थे राज्य बनने में, तो ये तय मान के चलिए कि 22वां साल चुनाव जब होंगे तो उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी होगी। समय लगता है, धीरे धीरे धीरे। देखिए, हम एक तरफ मीडिया से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ उत्तराखंड के जयचंदों से भी लड़ रहे हैं। तो तीन ताकतें जो हैं उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, जिस कारण जनता थोड़ा भटकी है। मगर अब जनता को समझ में आ रहा है कि गरीब के बच्चे के रोजगार खत्म कर दिए गए, गांव में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उत्तराखंड का व्यापारी आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, बेरोजगारी का आलम इतना है कि बीटेक की डिग्री लेने के बाद सड़क किनारे पत्थर फोड़ने पड़ रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों का बुनियादी चीज पर अगर ध्यान जाता है तो लोग कहते हैं गांव में कि यदि यूकेडी की सरकार होती तो उत्तराखंड में ये बुरे हाल ना होते। तो धीरे धीरे जनता समझ रही है, पैसों से सत्ता लूटी जा सकती है, जनहित के काम नहीं होते हैं। मगर गरीब गुरबों की पार्टी यूकेडी ये सत्ता में आएगी तो उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के चेहरों में खुशहाली आएगी, ठेकेदारों को ठेकेदारी में जो है काम मिलेगा, और जो स्वरोजगार करने वाले बच्चे हैं उनको खनन से लेकर तमाम चीज़ों से हम जोड़ेंगे।
हम धरती पुत्रों की अनदेखी नहीं होने देंगे। जनता समझ रही है। 22 आपको ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख लीजिएगा भाजपा कांग्रेस का बोरिया बिस्तर उत्तराखंड से यहाँ की जनता बंद करेगी। भाई साहब, अगर हाल ही में देखें तो आपके यहाँ पहले कार्यकारिणी भंग हो जाती है, फिर वो बहाल हो जाती है, और जो युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, वो उत्तराखंड क्रांति दल में नहीं दिख रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, ये तो हमारे पर विपक्ष के आरोप लगते रहते हैं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका अपना एक स्वतंत्र वो अधिकार है कि वो कब कार्यकारिणी को भंग करते हैं और कब उसको बहाल करते हैं। ये एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये मैं इस आरोप को खारिज करता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल में युवाओं को तवज्जो नहीं दी जाती। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम पिता पुत्र नेता बन रहे हैं। कांग्रेस में 80-80 साल के बूढ़े हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, वो नेता बन रही हैं। यूकेडी में ऐसा नहीं है। दिवाकर भट्ट जी के बेटे को आप देख नहीं सकते कि वो राजनीति में हो। काशी सिंह एरी जी के पुत्र को आप देख नहीं सकते कि वो राजनीति में हो। उत्तराखंड क्रांति दल में वो व्यक्ति जो उत्तराखंड के लिए काम करना चाहता है आए और सीधा उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में संघर्ष करे। अगर किसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा युवा हैं तो वो यूकेडी में है। हमारे यहाँ 35 साल से नीचे वालों का जो प्रतिशत है वो 15% है। पुष्पेश त्रिपाठी आपके यहाँ थे, अब वो दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। ओम गोपाल आपके यहाँ विधायक बने थे, वो भाजपा में शामिल हो। तो आपको नहीं लगता कि युवाओं का मोह भंग हो रहा है यूकेडी से? देखिए, पुष्पेश त्रिपाठी जो नेता बने, देखो वो पीएचडी कर रहे थे, उनके पिता का देवासन हुआ, अचानक उनको जो है उत्तराखंड क्रांति दल की इस धरोहर में लाया गया। वो बाई दुर्घटना आए और बड़ी सफलता से उन्होंने विधानसभा के अंदर अपने पिता के कार्यों को पूरा किया। उनका नाम है, द्वाराहाट के अंदर एक नया उभरता हुआ नेता है, भविष्य है उत्तराखंड का। रही बात ओम गोपाल की, ये बड़े दुख की बात है कि जिस लड़के को उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ी गरीबी में विधायक बनाया, वो राष्ट्रीय पार्टियों के मोह में ऐसे फंसे कि उनकी वो हालत हो चुकी है कि उनको नरेंद्र नगर में टिकट मिलेगा ये भी तय नहीं है। मगर क्या करें, बड़ों के चक्कर में अपनी राजनीतिक हत्या कर बैठे हैं। आएगी समझ, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में गरीब का कोई स्थान नहीं है। ओम गोपाल को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। भाई साहब, अगले चुनाव की बात करते हैं। 2022 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप पार्टी आई है वो भी लगातार अब विपक्षी मतलब जो क्षेत्रीय दल है उसकी भूमिका में नजर आ रहा है। तो आप लोगों को किस तरीके से तैयारियां हैं 22 को लेकर? देखिए, 22 में हमारे बुनियादी सवाल हैं जो राज्य बनने से पहले थे। जल जंगल जमीन पर अधिकार, बोली भाषा उत्तराखंड राज्य की अपनी हो, ठीक है ना, नौजवान बच्चे को रोजगार मिले, पहाड़ से पलायन रोका जाए, राजधानी गैरसैंण बने, स्थानीयों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ये बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर हमने राज्य की मांग करी थी। आज भी 20 साल बाद भी यही बुनियादी सवाल है जिनके लिए उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे। ये दुर्भाग्य की बात है, इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर गया है। आज ये किसी से छुपा नहीं है। आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी ने कितना संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य के लिए? आम आदमी पार्टी का अस्तित्व 2012 में उठा था, उसके बाद से लेकर 8 साल तक कितना उत्तराखंड में काम किया? और ये वो आम आदमी पार्टी जो 43 लाख पहाड़ियों को दिल्ली में अनदेखा करती है, एक को भी टिकट नहीं देती, और वो आज उत्तराखंड में यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी जो गाजीपुर के कूड़े से नंदा देवी की तुलना करे, इस आम आदमी पार्टी को पहाड़ में लोग अपना नेता समझेंगे? वो आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में दलबीर नेगी के 6 टुकड़े करके नाले में फेंक दिया और उनका जो है पार्षद आज जेल की सलाखों पीछे है, क्या उस आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की महान जनता अपना नेता बनाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सरदारों में कलेर को, मुसलमानों में रजिया बेग को और एक पिछड़े समाज से यहाँ के प्रभारी बनाकर जो भेजे, उनका मानना है कि मायावती की वोट पर और खुद केजरीवाल गुप्ता हैं बणियों की वोट पर, मुसलमानों की वोट पर और दलितों की वोट पर डाका डालकर हम उत्तराखंड की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। जनता इस समीकरण को समझ रही है कि पहाड़ियों को ये चुन चुनकर आम आदमी पार्टी से बाहर कर रहे हैं, जो आज पहाड़ियों के नहीं हो रहे। अगर इनको कहीं सत्ता दे दी तो ये भाजपा कांग्रेस के लुटेरे इस आम आदमी पार्टी के सारे उत्तराखंड को बर्बाद कर देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये राज्य हमारा है, पानी हमारा है, जंगल हमारा है, ये हमको दिल्ली वाले ला के देंगे हमको सस्ता पानी, सस्ती बिजली? मैं पूछना चाहता हूं, ये बिजली सस्ती देंगे कहां से? बिहार से, बंबई से, दिल्ली से? अरे हमारे पानी को दिल्ली में यूज कर हमको बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं।
ये जनता समझ रही है, पढ़े लिखे लोग हैं उत्तराखंड के। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां से सुपाड़ा साफ करने में सहयोग करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के लिए खतरा आम आदमी पार्टी है। यूकेडी के लिए कोई खतरा नहीं है, जितने हैं आए, उनका स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल के बुनियादी सवाल हैं जिन पर हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और हम जनता के बहुत नजदीक हैं। आम आदमी पार्टी के नेता को तो ब्लॉकों के नाम तक पता नहीं होंगे। ये जितना कोशिश कर लें, भाजपा कांग्रेस के फ्यूज बल्बों को लेकर अगर ये उत्तराखंड को लूटने की साजिश कर रहे हैं तो जनता इसका जवाब 22 में देगी। आए, यहाँ उनका स्वागत है। भाजपा आखिरी सवाल, क्या रणनीति रहेगी अगले 22 के चुनाव में? किन लोगों को आप चेहरा बनाएंगे? क्या युवाओं को तवज्जो मिलेगी या वही जो बुजुर्ग नेता आपके रहे हैं उन्हीं पे आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर लगभग 80% नौजवान लड़कों को टिकट मिल रहा है। वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, आप उन्हीं में मुझे भी देखें। आप उन्हीं में हमारे जो है तमाम वो नेता जो उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा ये मानना है ये राज्य हमारा है और हिंदू धर्म की संस्कृति उत्तराखंड के अंदर रचती और बसती है। देव संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का होना बहुत जरूरी है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो बद्रीनाथ में भी शराब की फैक्ट्री खोल रही है, देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री खोल रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देवभूमि के अंदर और 12 फैक्ट्रियों के लाइसेंस शराब के भाजपा बना देती है। हरिद्वार के अंदर शराब, ऋषिकेश में शराब, देवप्रयाग में शराब। हमें शर्म आती है, हिंदुओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पेवर उत्तराखंड को कलंकित करने का काम कर रही है, देव संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रही है। यूकेडी आएगी, इन्हें मुद्दा बनाएगी और हम बार बार कहते हैं उत्तराखंड में यूकेडी का आना शराब मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। देव संस्कृति के आधार पर उत्तराखंड के अंदर पर्यटन तय करेंगे और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। हमारे वही बुनियादी सवाल हैं। गांव के व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार से जोड़ेंगे, उत्तराखंड से पलायन रोकेंगे, राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। इस पर हमको जनता वोट देगी। और आप देखिए, जिन्होंने 20 सालों में राज्य लूटा है उन्हें बर्बाद ना करा तो काहे के राज्य आंदोलनकारी हैं। धन्यवाद भट्ट जी। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से भट्ट जी कह रहे हैं कि युवाओं को चेहरा बनाया जाएगा और जरूरत भी है युवाओं को आगे आने की राजनीति में, क्योंकि जिस तरीके से युवा आगे आना चाह रहे हैं उत्तराखंड में और लगातार स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक शुभ संकेत भी है राजनीति के लिए। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष, देहरादून।